तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 मैथ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर हैं सारे के सारे 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये सारे आपको वेबसाइट पे लिखे हुए मिल जाएंगे। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। ठीक है, समझ गए। वेबसाइट है cclchapter.com। जरूर से जाके आपको भी जो है ना वहाँ पे बैठ के आराम से सोल्व कर करके देखने हैं। देखो एमसीक्यू में बेस्ट ये नहीं रहता कि रट्टा मार के जाना, रट्टे वाला गेम नहीं है यहाँ पे, समझने वाला गेम है। आपको कंसेप्ट आता है ये जो एमसीक्यू क्या इनको सोल्व कर सकते हो। आसान ही आते हैं, मेजोरिटी ऑफ द एमसीक्यू आसान आएंगे, एक आध मुश्किल तो आता ही यार, उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बट हाँ, आपको पढ़ने हैं, एक बार प्रैक्टिस करनी है इनकी भी। ठीक है, वेबसाइट पे अवेलेबल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे, बस आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, ऑप्शंस दिख ही रहे हैं आपको, डायरेक्ट आंसर दिखा देंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है? 16, 36, 48, 64। ठीक है, तो क्या है? रूट 48। क्योंकि देखो ये क्या है, 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, क्या बनता भाई, ये 8 का होता शायद से, आई थिंक सो। अरे यार भूल गया हूँ मैथ, इसीलिए ये मत सोचो कि तुम मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ लिटरली, मैं साफ बता दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा इरेशनल हो जाता है। वैल्यू ऑफ द, इसकी जो है वैल्यू बतानी है क्या होएगी। ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हो तुम, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर होता है हाफ, ऐसे वाला। ठीक है, अब तो समझ आ गया कैसे निकली है वैल्यू, आसान है बिल्कुल से। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल। इनमें से पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी है? ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये लिखने में भाई बहुत मेहनत लगती है, ये चीज़ें लिखने में लिखी नहीं जाती ऑनलाइन, कॉपी में लिख देंगे वो जल्दी हो जाती है, ऐसे नहीं लिखी जाती ऑनलाइन। फिर भी लिख दी मैंने आपके लिए, दुखी सुखी होकर जैसे भी करी है। जीरो पोलिनोमियल जो है हमें दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, क्या होगा जीरो पोलिनोमियल? इनमें से हमको बताना है, सोल्व करो, -5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि आपको बस इसमें मैथ में ऐसा नहीं है भाई कि चलो ऑप्शन में चलो तुक्का मारते हैं, ऐसे कुछ भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। सोल्व करना आना चाहिए, सोल्व करना आ गया तो कोई टेंशन की बात नहीं। फिर इक्वेशन दे रखी है हमको ये वाली, और उसके हिसाब से जो है इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी 0। ठीक है, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी वो हमको बताना है। तो उसके हिसाब से क्या होगी, सोल्व आउट करोगे -4। ठीक है, मतलब ये इधर आ गया यार, सीधी बात है उठ के, और क्या। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट। कितनी लाइन पास कर सकती है? एक यूनिक लाइन। द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री। दो एंगल है जिनका सम 180 डिग्री है, देन दीज आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? इन एंगल्स में से वो कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। टू ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट है, इफ टू साइड एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड ऑफ एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, विच रूल इज कॉन्ग्रुएंट इट इज। कौन सा रूल हो जाएगा इसमें? वो होगा साइड एंगल साइड वाला रूल। रूल्स पता होने चाहिए तुमको सारे, तभी समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। द अल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ अ ट्राइंगल दे रखा है हमको, ये वाला, और एरिया निकालना है हमको। कितना आसान सी बात करनी है, तो एरिया निकाल दोगे, फॉर्मूला लगाओ निकाल दो। ठीक है, एज ऑफ क्यूब दे रखे 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखे ये हमको, तो सॉरी वॉल्यूम हमको निकालनी है। क्यूब में तो एक ही चीज़ चाहिए होती है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ और निकाल दो, आंसर आ जाएगा ये वाला। द सर्फेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर विल बी। तो 14 सेंटीमीटर हमको डायमीटर दे रखा है स्फीयर का वो भी, तो उसके हिसाब से हमको सरफेस एरिया निकालना है, वो होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपको ये मत सोचना कि भाई मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, ऑप्शन पढ़ने का फायदा कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको फॉर्मूलेज लगाने हैं और आंसर निकालना है। ये एमसीक्यू दिखाने का पर्पस ये नहीं है कि भाई तुम जाओ यहाँ पे से तुमको क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वेबसाइट में जाने से डरते हैं, और इसीलिए मैं वीडियो बना के बताना पड़ता है कि भाई ये क्वेश्चन है, आपको जो है पॉज कर करके कॉपी में निकाल के देखो इनको। ठीक है, तभी समझ आएंगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आना तुमको इन एमसीक्यूज में। मैथ में यही होता है बस, और कुछ नहीं होता। वैन अ कॉइन टॉस्ड वंस, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, प्रोबेबिलिटी बतानी है टेल आने की। ठीक है, तो कितनी होती है? आधी होगी, मतलब 50-50 तो होता है, मतलब मिनिमम कितनी? 0, मैक्सिमम 1, इसके बीच में ही होती है प्रोबेबिलिटी हमारी, तो इसमें से क्या होगी? आधी हो जाएगी, मतलब आधी चांस है कि वो आ सकता है। क्रिकेट वाला सिस्टम है, 6 बॉल में इतना आउट होता है, प्रोबेबिलिटी बतानी। ये वाला सेम लॉजिक पे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बड़े या फिर 2 नंबर 1 नंबर के नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, और ये कौन सा नंबर है?
इज आर रैशनल नंबर। इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा सी वाले को, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। रूट 25 इज रैशनल नंबर, तो क्या आंसर रहेगा एवरी इरेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, इसको मैं क्रॉस चेक करके अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, वेबसाइट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, वो है हमारा ये वाला, इतना लंबा चौड़ा इरेशनल नंबर भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज आ पोलिनोमियल, इनमें से पोलिनोमियल कौन सी एक्सप्रेशन है, वो है हमारी x³ + 5। अब पोलिनोमियल के लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए ना पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, वो चीज़ें वो वगैरह पता होंगी तो कर लोगे। कोएफिशिएंट दे रखा है x³ का ये वाला। अब कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन द पोलिनोमियल ये है विल बी, क्या होगा इनके हिसाब से, वो होगा -1। इफ द पॉइंट 2 1 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ये वाली, देन वैल्यू ऑफ k विल बी, k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मतलब x की वैल्यू दे रखी है 2, 3 की दे रखी है 1, तो आसान सा है बिल्कुल से 7 का आंसर आ जाएगा। इन विच देखो डरना नहीं है, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम, 2 की जगह 2 × 2 4 हो जाएगा, और +3 × 1 तो क्या हो जाएगा 4 + 3 7। आसान तो है यार, तुम डर रहे हो बस बेफालतू में, डरोगे तो क्या ही होगा फिर। आने वाली क्लास में बहुत हार्ड मैथ आ रहा है, देखो 10th में भी बढ़िया मैथ आता है, 11th और 12th में भाई नानी याद आ जाती है। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट 6 और 7 लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, देखो क्वाड्रेंट बनाना आता है 6 में, चलो चलो यहाँ से चलते हैं हम 6 में, प्लस इधर आ गए -7 नीचे, कौन सा क्वाड्रेंट है ये वाला, समझ गए होगे अब तो, 4th क्वाड्रेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत सलत है। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, अ टर्मिनेटेड line can be produced indefinitely on both sides, only one line can pass through a single point, if two circles are equal then their radii are equal, तो क्या होगा only one line can pass through a single point। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू साइड ऑफ ट्रायंगल, दो साइड दे रखे ये और ये, पैरामीटर भी दे रखा है, तीसरी साइड बता दो क्या होगी, फॉर्मूला लगाओ निकाल लो, कोई मुश्किल काम नहीं है ये भी, लेकिन एक चीज मस्त है, आपका मामू बनाया जाएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलो ये जो है ना सेम क्वेश्चन जो है ना नॉर्मल वाले क्वेश्चन में भी आते हैं 2-2 नंबर के, तो तभी मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू को कर लो, वो क्वेश्चन कर लो, आपका मेजोरिटी 70+ नंबर आ जाएंगे भाई एग्जाम में आराम से, मस्त वाले पेपर इजी आता है, मुश्किल पेपर नहीं आया कभी भी, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आपको पता ही नहीं है तो मुश्किल हो ही जाता है अपने आप ही। लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की ये वाली, वॉल्यूम निकालनी है, आसान है ना बिल्कुल से, हाँ समझ गए कैसे निकलेगी। टू राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अब ये जो है एक रूल दे रखा है हमको पूरे का पूरा, वन ट्राइंगल इज रिस्पेक्टिव इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड अ साइड ऑफ वन अदर ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी ये ट्राइंगल का कौन सा रूल यहाँ पे लगता है, तो इसमें लगेगा आपका राइट हैंड साइड रूल। मीन बताना है इसका पूरे का, ठीक है, तो क्या मीन होगा 13। क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 180 से 190 विल बी, तो क्या होएगा इसका 185। हमको एक एक्सप्रेशन दी गई है 0.001 और इसको p/q में एक्सप्रेस आउट करना है, कर दोगे आराम से कर दोगे, मुश्किल कहाँ है ये, है ना, आसान है बिल्कुल से। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, ये जो है ना क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये सेम लॉजिक का क्वेश्चन 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में। एवरी इंटीजर रैशनल नंबर क्या सही है गलत है, कभी सही कभी गलत, क्या होता है बताओ भाई, सही है ये बात। इन विच क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट लाई करना तो तुमको आना चाहिए, तो वीडियो में सीख गए होगे तुम, एक्स वाई बना दो, यहाँ पे पहले एक्स लिखा होता है फिर वाई लिखा होता है, ठीक है, -1 इधर आओ इधर की साइड में, उसके बाद में -3 नीचे की साइड आ जाओ। अब यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरे वाला, चलो बताओ भैया आंसर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल में इनमें से कौन सी होगी, वो होगी हमारी 3x² + 5/2x, ठीक है। कंपेयर ऑफ 6x + 7 इक्वेशन हमको दे रखी है और वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू हमको बतानी है, सिंपल सी बात है, चलो बता दो भैया। 6 सोल्व करनी आनी चाहिए तुमको, सोल्व नहीं करनी आ रही तो फिर अटक जाओगे, ठीक है। अब ये देखो मैं एमसीक्यू में भाई सारे सोल्व करके नहीं दिखाने वाला, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी और एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है, और भी आपके लिए जो है बाकी क्लासेस की भी कोशिश कर रहा हूँ बना दूँ कुछ ना कुछ, है ना, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको सोल्व कर करके देखने हैं। ये फैक्टर दे रखा है, इसका फैक्टर क्या होगा इसका बताओ, इस इक्वेशन का, तो वो होगा ये वाला 2x + 1 x + 3। अगर यहाँ पे a जो है b के पैरेलल है, b c के पैरेलल है, तो कौन सी बात सही है, a परपेंडिकुलर है c पे, ये इसके कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा हमारा a जो है c के पैरेलल लाइन है। a b c है 3 पॉइंट एक लाइन के, और b लाई बिटवीन a और c, तो ये कौन सी चीज़ है, इनके हिसाब से क्या चीज़ें पड़ रही है, वो पड़ेगा हमारा रूल ये वाला ab + bc = ac के। हाइट दे रखी है ट्राइंगल की ये वाली, बेस दे रखा है, एरिया बता दो, एरिया निकालना आना चाहिए, फार्मूला लगाओ रख दो, आराम से निकल आएगा। इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, एक कुआं है, डायमीटर दे रखा है, डिप्थ दे रखी है, सरफेस एरिया आपको आर्क का नहीं है एरिया, ठीक है ना, तो एरिया सरफेस एरिया आपको निकालना है 110 मीटर स्क्वायर, फार्मूला लगाओ निकाल लो, कोई सिलेंडर का फार्मूला लगाना बस आसान है। ईच एंगल इज नॉट राइट एंगल, रेक्टेंगल में
स्क्वायर में, ट्राइंगल में, क्यूब में। तो कौन से में नहीं होता? ट्राइंगल में नहीं होता। एक बैग है जिसमें ये बॉल्स हैं कुछ हमारी 3 5 और ये 4। एक वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, कुछ भी रैंडम निकाल रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें वो बॉल लाल ही होगी? अब प्रोबेबिलिटी का गेम तुमको आना चाहिए। 1/4 होगी आपकी, ठीक है। मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज, क्या होगा? पहले 5 नेचुरल नंबर का 3 होगा। एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है? वो होता है राइट एंगल। बाय विच इंग्लिश अल्फाबेट द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड, तो रैशनल नंबर से किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका जो है ब्लैंक करना है ए एम और इसका पूरे पावर एन। तो क्या होगा? ये ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगी, माइनस एम एन हो जाएगी, एम एन की पावर ए हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई है, सिंपल सी यार, दिख ही रही है वो तो। रैशनल नंबर है बिटवीन 1 और 2 के, कितने होंगे इनमें से? वो होंगे 3/2। हाउ मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल देयर, तो कितने होंगे वो होंगे इनफाइनाइटली मैनी, मतलब कितने भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इर्रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है? ये 15 का स्क्वायर रूट है, मतलब 15 हो जाएगा, इसको सॉर्ट आउट करोगे तो, ठीक है। अब इनके हिसाब से बताना है इर्रेशनल नंबर कौन सा है आपका, तो वो रहेगा हमारा ये वाला, ठीक है। मतलब एंडलेस चले ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा भाई ये तो। विच एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इनमें से कौन सी है वो वाली? वो है x प्लस रूट 3। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमको निकालनी है, विल बी क्या होगी इसके हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से वो होगी 8। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पोलिनोमियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, तो क्या हो जाएगी? माइनस की 1। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन पोलिनोमियल, ये जो हमको इक्वेशन दे रखे सोल्व कर करके देखनी है। कहीं तुम सोच रहे हो भाई ऐसे मजाक में चलता रहेगा हमारा सिस्टम, चलो देख ली, मजा आ गया वीडियो बना देख के, है ना। वो काम मत करना, सोल्व करके देखो, समझ में आएंगे। सारे क्वेश्चन सेम से लॉजिक पे, ज्यादा लॉजिक नहीं है इनमें, सिंपल क्वेश्चन है ये। इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि 10 मिनट में आंसर ही निकल रहा है उनका। ये मुश्किल से 1 मिनट के अंदर तुम्हारा आंसर निकलेगा इन क्वेश्चन का। इससे ज्यादा लंबा टाइम ले रहे हो, मतलब तुम डाउट में कि तुम्हें आता नहीं है ना। छोटे 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 से जल्दी निकल जाते हैं इनके। जीरो पोलिनोमियल, इसके हिसाब से बताना हमको, तो क्या रहेगा वो? -1/2। ब्लैंक भरना हमको, x प्लस वाई का स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा, आंख बंद करके भी बता दोगे तुम इसको तो। फॉर्मूला है सिंपल यार। वैल्यू ऑफ के बतानी है, x दे रखा है, y दे रखा है, और ये इसकी वैल्यू बता दो। देखो अब x की जगह 2 धर दो, 4 हो जाएगा। y की जगह पे 1 रख दो तो 3 हो जाएगा। वही आ गया यार, सेम ही क्वेश्चन आ गया, तो 7। एक्सप्रेशन दे रखी है हमको, एक और एक्सप्रेशन सी बताना है, क्या होगा? वो होगी -6। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, नोटबुक की कीमत पेन से दुगनी है। लीनियर इक्वेशन पे इन द टू वेरिएबल और टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, तो क्या स्टेटमेंट हमारी बनेगी? x - 2y = 0 होगी। सॉल्यूशन दे रखा है हमको इक्वेशन का, ये जो है इक्वेशन दे रखी है और इसका जो है हमको बताना है क्या होगा। तो इनके हिसाब से सॉर्ट आउट करोगे, क्या बनेगा? 4 और 0, ठीक है। हाउ मेनी सॉल्यूशन आ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन हैव एट मोस्ट, कितने हो सकते हैं? वो हो गए इनफाइनेटली मैनी, सेम ही आ गया, पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अ पार्ट ऑफ लाइन विद 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। इफ टू लाइन, दो लाइन है और पता नहीं क्या करेंगी, ईच अदर देन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो वो लाइनें क्या कर रही है? वो लाइनें हैं इंटरसेक्टिंग, यानी कि वो एक दूसरे को काट रही है। वो एंगल है ये वाला इसके बराबर होता है ना, पढ़ा होगा तुमने, तो वही है ये। मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज, क्या होता है वो? कितने से कितना होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच होता है आपका एक्यूट एंगल। इफ आर रे स्टैंड ऑन द लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म विल बी, क्या होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? देन द थर्ड साइड, वो होगा ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर होता है, ग्रेटर से नीचे आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल, उसको हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल का मतलब 3 एंगल होते हैं ना, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। वही पूछ रहे हैं भाई, आसान है चीजें, तुम डरो मत बस। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का जो है एरिया का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही पूछ रहे हैं हमसे बस बेशर्मों की तरह। ABC देखिए साइड ऑफ ट्राइंगल, सेमी पैरामीटर ट्राइंगल का हमको बताना है क्या होगा, तो वो होगा हमारा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज ए, तो हमको जो है ए की जो मतलब साइड है दे रखी है, सरफेस एरिया का फार्मूला बताना है, बेसिकली वही पूछ रहे हैं, 6a²। फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? LBH वाला, मतलब फॉर्मूले ही पूछ रहे हैं आपसे। फॉर्मूले मैंने बोला था पिछली वीडियो में भी, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में, कि भैया याद कर लेना, इनको काम के हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद स्लैंट हाइट दे रखी है हमको, रेडियस दे रखा है बेस रेडियस, तो हमको बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। फॉर्मूला लगाओ, रखो वैल्यू, आंसर निकालो, और आपका आंसर आएगा 220।
द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस आर विल बी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, फार्मूला पूछ रहे हैं हमसे बस, और क्या है, 4 2 पाई r स्क्वायर। ये क्या हो गया, 4/3 कहाँ से आ गया, इतना अजीब सा आंसर। तो ये तो इतना अजीब तो होना ही नहीं था वैसे भी, है ना। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर दे रखी है, वॉल्यूम बताना है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो। 154 आंसर आएगा वैसे आपका। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर विल बी, तो फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे, वो भी 4/3 पाई r की क्यूब। डिफरेंस ऑफ द हाइट लोवेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अपर क्लास लिमिट इन द क्लास इंटरवल 20 to 30, तो क्या होती है वो होती है 30। द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा का रेंज है, विल बी क्या होगी रेंज, वो होगी 68। द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल क्या है, अपर लिमिट बाय 2, और ये पूरा जो है इनके हिसाब से क्या बनेगा हमारा आंसर। देखो मैं ऑप्शंस पढ़ने में टाइम खोटी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम बहुत कीमती है और मेरे पास भी टाइम नहीं है, आप समझो, टाइम मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी और भी वीडियोस बनाने कई सारे, और वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगेगा, एमसीक्यू बहुत सारे हैं ये, और इनको प्रैक्टिस आउट आपको करना है। कुछ को तो आंसर डायरेक्टली निकल रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है, कुछ एक जो है न्यूमेरिकल टाइप के वो सोल्व करके देखने हैं, वो एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ठीक है। कहीं आप बोलोगे फिर सर बताया नहीं था आपने। व्हाट विल बी द रिजल्ट टू गेट इवन नंबर बाय थ्रोइंग अ डाइस वंस, तो क्या नंबर की चांसेस रहेंगे, रिजल्ट क्या रहेगा, वो रहेगा डाइस के, ठीक है, 2 4 6। इवन नंबर बोल रहे हैं, इवन नंबर है ना, ध्यान रखना इनका, ओड भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ रिजल्ट्स बाय टॉसिंग अ कॉइन विल बी, क्या होंगे नंबर ऑफ रिजल्ट्स 2, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा बस, और क्या है। द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल बाय टॉसिंग अ कॉइन कितनी होगी, मतलब कुछ भी आ सकता है, 50-50 तो होती है, आधी हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाई बिटवीन फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, और फिल इन द ब्लैंक, हद हो गई यार बेशर्मी, छी छी छी, इतना नहीं करना हमको। तो ये हमको भरना है, फिल इन द ब्लैंक ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की किसके बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, यानी कि ना तो 1 से ज़्यादा होती है ना 0 से कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। देखो -4 हो जाएगा, इसका सॉर्ट करोगे, इसको 2, इसका कुछ नहीं होना, तो यही है रैशनल नंबर हमारा, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर नहीं है, बेसिकली इररैशनल नंबर है। वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ऐसी अजीब सी वैल्यू से डरना नहीं है। ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, और इसको जो है 3/4 कर दो, अब 2 से 2 कट गया, 3/2 के हिसाब से इसकी वैल्यू आपको सॉर्ट आउट कर सकते हो। या फिर इससे भी मस्त बताऊं तुमको, और भी छोटा कर लो इसको, 2 की क्यूब कर लो, है ना। 2 की क्यूब कितनी होती है, 2 की क्यूब ही होती है ना शायद, 2 × 2 × 2 कितना होता है, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 4 कर लो इसको, 16 ही होता है वो भी, और गुणा में 3/4, ठीक है, 4 से 4 काट दो, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, तो आंसर आ जाएगा 8। आसान है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, मैं छोटा हल्के में ले लिया था मैंने इसको, थोड़ा बड़ी पावर्स देनी थी। विच ऑफ द फॉलो, ज़्यादातर कोशिश करनी है कि इसको जो है ना, जो नीचे डिवाइड करना है उसके वैल्यू के बराबर ले आओ, और ज़्यादातर आपको देंगे वैसी चीज़ें, ठीक है। अगर ऐसे वाली इक्वेशन दे रहे हैं, नीचे वाले जो डिवाइड में है उसका, उसके बराबर लाने की कोशिश करो, किसका बराबर में बनेगा वो। विच ऑफ द टाइप इज पोलिनोमियल, t² - 4, कैसे टाइप का ये, बाइनोमियल। डिग्री बतानी है इसकी क्या है, वो है 3। अब वैल्यू ऑफ 99 की क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे भी करके निकालो, 100 - 1 की क्यूब कर लो, करनी है तो करो, नहीं तो सीधी 99 की गुणा करो, क्योंकि आंसर चाहिए अगले को, तो कुछ नहीं करना है ना। तो आंसर आएगा ये 970299, ये तो याद करने का भी नहीं है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है, x - a फैक्टर है, और ये जो हमको इक्वेशन दी गई है, तो इसके हिसाब से जो हमको आंसर बताना है कि क्या रहेगी k की वैल्यू, वो आएगी √2 - 1। ग्राफ दे रखा है x = 2 इज अ लाइन, तो क्या कौन सी लाइन है वो, पैरेलल टू y एक्सिस। x की वैल्यू दे रखी है 2, देखो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगी ना, मतलब अगर टेबल बना रहे हैं वो वाली, तो यहीं पे आएगी ना ग्राफ में, तो ये कैसे आएगी, ऐसे वाली लाइन तो होगी, ऐसे वाली, तो ये पैरेलल नहीं होगी y एक्सिस के। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया क्या, मैंने गलत सलत कर दिया, सॉरी, x की वैल्यू थी, ऐसे ऐसे आनी थी, रुको वापिस छापता हूँ, यहाँ पे 2 थी तो ऐसे आनी थी, एक्स के हिसाब से, एक्स वाले में निकालनी है ना हमको, तो मैं अभी दिमाग ही खराब हो गया मेरा भी पढ़ पढ़ के। पॉइंट जो है दे रखे हमको कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो क्वाड्रेंट बना लो यार, फिर से तंग हो गया मैं इस क्वाड्रेंट को छाप छाप के। -1 और 4 ऊपर आ गया हमारा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, बता दो भाई, आसान सा है, दूसरा वाला क्वाड्रेंट पता है ना, याद तो होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो गलती से भी मत भूल जाना, क्वेश्चन आते हैं इस पे से। पॉइंट बताने हैं, ये कौन से में लाई करेंगे, कौन से एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, देखो 0 दे रखा है एक का, तो है ना, तो कौन से में है, वाई एक्सिस में, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो वाई एक्सिस में लाई करेगा ये, ठीक है। चलो अब पॉइंट दे रखा है m, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AC ट्राइंगल दे रखा है, और बी एम दे रखा है 1/2,
तो हमको उसके हिसाब से बताना है, मिड पॉइंट बताना है हाइपोटेन्यूज का, वो क्या रहेगा हमारा, तो वो होगा AC। एंगल दे रखिए, ये रेशो दे रखिए, और रिस्पेक्टेड एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ये क्या रहेंगे वो हमको बताना है, वो रहेंगे 60, 80, 100, 120। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू फ्रॉम हाउ मैनी नॉन कोलिनियर, कोलिनियर आएगा, ये C नहीं है, E आएगा, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आएंगे 3। इन अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर एंगल ऑफ अ वन ट्राइंगल आर, कितने होंगे वो होंगे 60, 30, 90। टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल दे रखी है हमको, पैरामीटर भी दे रखा है, सेमी पैरामीटर हमको निकालना है, क्या रहेगा उसका, वो 16 आएगा। फॉर्मूला लगाना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना। साइड ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट दे रखा है, रेशो दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, एरिया निकालना है प्लॉट का, ये आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 524 दे रखी है, डायमीटर ऑफ स्फीयर दे रखा है आपको, मतलब 2 चीजें दे रखी है और तीसरे का आंसर निकालना है, तो ये ऑप्शंस ही गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि फॉर्मूला लगा के रख के देखोगे जब तुम, तो इन ऑप्शंस में मैच नहीं करेंगे, और इसीलिए मैंने लिख दिया लॉन्ग ऑप्शंस। भाई देखो, गलती मेरी नहीं है, बोर्ड वालों ने नशा करके बना दिया था, क्या कर सकते हैं उसका हम। तो बोर्ड की साइड से पेपर आया था, वही सेम क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ ना बोर्ड वाले ही हैं, और ये जो है क्वेश्चन ही गलत आ गया, मतलब क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है, कुछ भी कहो भाई, गलत है तो गलत है ना। देखो आपको क्या करना था एक्चुअल में, आपको वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की, फॉर्मूला रखोगे, आपके पास में जो है रेडियस आ जाएगी, उसके बाद में जो है डायमीटर आपको निकालनी है, डायमीटर आ जाएगी। देखो रेडियस ही इसकी जो है ना लगभग 5 के लमसम में आती है, एग्जैक्ट नहीं आएगी वो, ठीक है, लमसम में आएगी, और उसके बाद में डायमीटर करोगे तो डबल हो जाएगी, तो 10 के आसपास जा रहा हो डाटा, तो वो इसमें तो मिल ही नहीं रहा कहीं पे भी, तो लोचा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, बेस रेडियस, आपको जो है ना एग्जैक्ट आंसर निकाल के देखना जरूर है इसका, ठीक है ना, ये मत सोचना कि निकाल के नहीं देखना, निकाल के देखना है, ठीक है ना। ऑप्शन कुछ भी पड़े रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेस रेडियस ऑफ अ कोन, ये हमको दे रखी है बेस रेडियस, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है, अगर हम पाई को ये मान लेते हैं तो क्या आंसर रहेगा, तो वो हमारे रॉन्ग ऑप्शन ही हैं, मतलब ऑप्शन गलत नहीं है वैसे, एक मस्त चीज बताऊं तुमको, खुफिया चीज है, क्वेश्चन ही गलत है, मतलब ऊपर वाले में तो ऑप्शन गलत थे, ठीक है, क्योंकि आंसर आ रहा था, इसमें आंसर ही नहीं आएगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। खतरनाक सीन है भाई, बोर्ड में पता नहीं एक ही पेपर क्या, आई थिंक सो ये दोनों क्वेश्चन, और भाई मतलब मैं हद मान गया कि कर क्या रहे हैं बोर्ड वाले, कम से कम क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं, कुछ भी रख दे रहे हैं वैल्यू, तो सावधान। चलो आगे बढ़ते हैं। रोलिंग डाई 500 बार उछाल देते हैं, कमिंग टू की प्रोबेबिलिटी 200 में से क्या रहेगी वो बतानी है हमको, 2/5। प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, 0 होती है, मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। रैशनल नंबर कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रैशनल, ये सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है ना, तो समझ गए होगे कौन सा √2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट बिटवीन द, इसके बीच में नहीं है, तो वो कौन सा नंबर है हमारा, वो है हमारा 3/5। फैक्टराइज करना है इस वाली इक्वेशन को, तो आंसर आएगा ये 2y प्लस -1 का स्क्वायर। इसको भी फैक्टराइज करना, फैक्टर करने सीख लेना, कहीं तुम सोचो सीखना नहीं है, फैक्टर करने सीख लेना, क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का, वो रहेगा 4, 0। अब पॉइंट दे रखे हमको 4 और 1, तो इसके लिए इक्वेशन आपको बनानी है लाइन के लिए, 2 प्लस x प्लस 2y 6 के बराबर है, ये दोनों चीजें आनी चाहिए आपको बनानी, इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए, पॉइंट इक्वेशन से पॉइंट बनाने भी आने चाहिए। डायमेंशन दे रखे क्यूबॉइड की ये वाली, तो अब पॉसिबल डायमेंशन क्या होगी क्यूबॉइड की, अगर वॉल्यूम का ये सीन पूरा, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा आएगा 3x-4 और x। व्हाट इज एब्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -4 -3, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता था, तो मैंने छोड़ दिया इसको, आप बता सकते हो कमेंट में अगर आपका मन करे तो। ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट, पॉइंट को ज्वाइन आउट करते हैं हम, ये वाले पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, क्या मिलेगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। इफ डायगनल्स, ये आप जोड़ के देखना है, ये मत सोचना कि पता नहीं क्या करना है, जोड़ के देखो, ऐसे बनाओ, जोड़ के देखो, 0 0 तो यहीं पे आ गया, 0 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर 2 2 यहाँ पे आएगा, फिर 2 0 यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन गया, ये स्क्वायर नहीं बन गया, तो ऐसे बनाना आपको, बना के देखोगे तो यकीन हो जाएगा तुमको क्वेश्चंस पे। इफ डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज, उसको हम क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। सेंटर ऑफ सर्कल लाइन, फिल इन द ब्लैंक भरना हमको, तो किसके बीच में लाई करता है, इंटीरियर। इन अ पेयर ऑफ सेट अ ट्राइंगल इज विद एंगल, कितने होते हैं, 30 60 90। अब इनके जो है ना, इसको आपको मतलब आप सोचो पता नहीं करना क्या है, अरे जोड़ के देख लो भाई, कुछ नहीं करना, सारे उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, किसी का कुछ आएगा किसी का कुछ आएगा, तो लोचे पड़े हुए हैं, तो आपको पूरा हिसाब लगा के देखना है पूरा क्या चीज़ें पूछी गई हैं क्वेश्चन में। पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है 30, साइड दे रखी है इक्वल साइड 12, एरिया निकालना है, फॉर्मूला लगाओ निकाल दो।
और निकल भी गया। देखो आंसर देख लो तुम। आंसर रटने नहीं है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आंसर रटने लग जाते हैं, रटने नहीं होते भाई, फॉर्मूला का गेम है पूरे का पूरा। 2-4 फॉर्मूले हैं वो याद कर लो। वो ऐसा नहीं है कि अभी काम आएंगे बाद में नहीं आएंगे, बाद में भी काम आएंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है। तो याद कर लो उनको अच्छे से, कहीं फिर बाद में फिर रटते फिरोगे तुम उनको। वट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर व्हेन रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया? फॉर्मूला पूछ रहे हैं हमसे यार। क्यूबॉइड जो है वेसल है 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, हाउ मच मस्ट इट बी मेड ऑफ होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ द लिक्विड, तो कितनी ऊंचाई हाइट मांग रहे हैं हमसे ये 4.75। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्लास मार्क ऑफ क्लास 150 से 160 वो क्या रहेगी हमारी 155। द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, फिल इन द ब्लैंक बना के दे दिया था इन्होंने। हाइट ऑफ द नो स्टूडेंट दे रखी है हमको ये वाली, और मीडियन निकालना है हमको, मीडियन मीन मीडियन मोड, सारी चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। कहीं सोचो कि पता नहीं क्या करना है, मीडियन निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ो, यहाँ पे भी कुछ 20 स्टूडेंट के नंबर दे रखे हैं, मॉडल निकालना है आपको, ठीक है। मॉडल मार्क्स आर कितने होंगे 9। और जो है फिगर दे रखी है आपको ये वाली, जो कि मुश्किल से दिख रही है। मुश्किल से क्यों दिख रही है? क्योंकि जिसने वीडियो डाली थी उसने 240 पिक्सल पे डाल दी भाई, उतनी साफ क्या ही फोटो आती फिर। तो ये एक के है, यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, पहले एंगल में 4x है, दूसरे में 3x है, फिर यहाँ पे ये एंगल्स बने हुए हैं, तो दूसरे में 3x है, यहाँ पे ये x है, ये 2x है, ठीक है। फोटो दिख जाएगा, इतना तो है नहीं कि ब्लर बिल्कुल भी दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल 10x है, तो हमको जो है वैल्यू ऑफ x बतानी है कि x की वैल्यू क्या है, कोई इतना एंगल है, ठीक है, वो बताना है हमको। तो वो एंगल रहेगा 9 डिग्री का, x की वैल्यू 9 डिग्री रहेगी। इन फिगर द वैल्यू ऑफ x, इस फिगर में x की वैल्यू क्या होगी? तो पूरा होता है 180, 130 वैल्यू आ जाएगी हमारी। ये सेम क्वेश्चन का जो डायग्राम है ये पहले बड़े क्वेश्चन टाइप में भी पूछा गया था, उसमें साथ में ये वाला एंगल और पूछ लिया था हमसे, ये भी 130 ही था, ये वाला भी 130 है। 2 तरीके हैं निकालने के, या तो इसको पूरे का, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, 50 दे रखा है, 130 बच गया, या फिर इसका उल्टा और फिर जेड वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये इसका उल्टा। तो ऐसे करके निकाल लो, जो मन करे वैसे निकालो। ये जो है हमको कुछ एक ट्राइंगल दे रखा है, हमको वैल्यू निकालनी है वाई की। वाई कहाँ पे है इसमें? ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला दे रखा है, ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला हमको निकालना है। अब निकालने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही पड़ेगा, आपको सोल्व करके जरूर देखना है इसको बड़े क्वेश्चन में भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारा 80 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक डायग्राम दे रखा है, दिख रहा है तो साफ सुथरा डायग्राम। देखो जिस पेपर में, मतलब मेरे पास पेपर बढ़िया मिल जाता है ना, मुझे मज़ा सा आ जाता है। देखो कितना साफ डायग्राम है यार, मज़ा सा आ गया। शेडिड पार्ट बताना है सर्कल का, उसको हम क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, सारी चीज़ें पढ़ के हुए आप कहोगे इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और इनको सारों को आपको प्रैक्टिस करके देखना है, वेबसाइट पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।